वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक्स गुरु। आज के वीडियो में जीएसटी ने रिफंड प्रणाली को बेहतर बनाया। हर टैक्स पेयर को जानने का प्रमुख बदलाव। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिनटेक्स गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें एंड इंस्टाग्राम। जीएसटी नेटवर्क 28 अगस्त 2025 को नए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मूल्यांकन, प्रवर्तन, अपील, संशोधन, किसी अन्य आदेश के कारण SSORT श्रेणी के अंतर्गत ऑर्डर आधारित रिफंड के लिए सिस्टम में सुधार किया गया है। यह अपडेट मांग आदेशों के विरुद्ध रिफंड का क्लेम करते समय टैक्स पेयर के सामने आने वाली लंबे समय से लंबित समस्या को समाधान करता है और रिफंड आवेदन प्रक्रिया में अधिक लचीलापन और स्पष्टता लाता है। रिफंड पर पहले प्रतिबंध। अब तक टैक्स पेयर केवल तभी SSORT श्रेणी के अंतर्गत रिफंड का क्लेम कर सकते थे जब डिमांड आईडी की संचयी राशि ऋणात्मक बैलेंस राशि दिखाती थी, अर्थात रिफंड योग। डिमांड आईडी की स्थिति रिफंड दे दिखाई देती। उदाहरण के लिए, यदि किसी टैक्स पेयर को एक घटक यानी लघु शीर्ष में ऋणात्मक यानी जीरो बैलेंस हो, लेकिन मांग का समग्र संचयी बैलेंस शून्य या धनात्मक पॉजिटिव हो, तो भी सिस्टम इन्हें रिफंड क्लेम करने की अनुमति नहीं देता था। इसके कारण टैक्स पेयर और टैक्स अधिकारियों दोनों की ओर से बराबर संदर्भ और शिकायतों प्राप्त हुई। नए सुधार लागू। अब हम बताने जा रहे हैं नए सुधार लागू। इन चुनौतियों को समाधान करने के लिए जीएसटीएन ने अब प्रमुख परिवर्तन किए हैं, जो 5 हैं। पहला, मांग की स्थिति परवाह किए बिना रिफंड अनुमति। टैक्स पेयर अब रिफंड क्लेम तब भी कर सकते हैं जब मांग आईडी की स्थिति रिफंड दे न हो। दूसरा, शून्य धनात्मक संचयी बैलेंस के साथ भी जीरो शेष का क्लेम किया जा सकता है। कुछ बैलेंस शून्य या धनात्मक या यानी पॉजिटिव होने पर भी रिफंड आवेदन की अनुमति है, बशर्ते कि किसी भी लघु शीर्ष में ऋणात्मक यानी कि जीरो शेष बैलेंस दिखाई दे। अब तीसरा बताने जा रहे हैं रिफंड राशि का स्वतः भरना। फॉर्म RFD 01 के केवल शून्य बैलेंस ही स्वतः भरे जाएंगे। टैक्स पेयर किसी भी धनात्मक शेष यानी कि पॉजिटिव बैलेंस के लिए रिफंड का दावा नहीं कर सकते हैं। 4 बताने जा रहे हैं स्वचालित ऑर्डर संख्या सुझाव, यानी कि ऑटोमेटिक ऑर्डर नंबर सजेशन। सिस्टम अब जीरो बैलेंस से जुड़े सबसे हालिया मांग आदेश जैसे मूल आदेश, सुधार आदेश या अपील आदेश मतलब ऑर्डर का सुझाव देगा। इससे ऑर्डर विवरण दर्ज करते समय त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। 5 बताने जा रहे हैं बेहतर उपयोग
करता मार्गदर्शन के लिए टूल टिप्स। अब ऑर्डर संख्या और मांग आईडी फील्ड के पास उपयोगी टूल टिप्स प्रदर्शित किए जाते हैं। ये टैक्सपेयर को सही विवरण दर्ज करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं। टैक्सपेयर के लिए सहायक। नई प्रक्रिया के माध्यम से टैक्सपेयर को मार्गदर्शन करने के लिए जल्द ही एक व्यापक उपभोगकर्ता अक्सर पूछे जाने वाले नई प्रक्रिया के माध्यम से टैक्सपेयर का मार्गदर्शन करने के लिए जल्दी ही एक व्यापक उपयोगकर्ता मैनुअल और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। विसंगतियों या तकनीकी समस्याओं के लिए तकनीकी मामलों में टैक्सपेयर समाधान के लिए जीएसटी हेल्प डेस्क पर शिकायत आप लोग दर्ज कर सकते हैं।